नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। राजस्थान की सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर अचानक से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और कई विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की और आज शाम फिर से कई मंत्री और विधायक सीएम गहलोत से मुलाकात करने वाले हैं। कल एसओजी ने गहलोत सरकार गिराने की कोशिश का बड़ा खुलासा किया। उसके बाद से ही गरमाई प्रदेश की सियासत अब और तेज हो गई है। राजस्थान में सियासी उफान पर सियासत के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के कई बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के सरकार गिराने की साजिश करने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी ने भी अब अपना आक्रामक रुख अख्तियार किया है और बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से आरोपों को सिद्ध करने की चुनौती दी है। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच से लेकर राजनीतिक छोड़ने तक की चुनौती दी है, तो वहीं अब सभी विधायक नए सिरे से समर्थन अशोक गहलोत को सौंप रहे हैं। तो जिस तरीके से राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है, एक बार फिर से सचिन पायलट अशोक गहलोत आमने सामने आ गए हैं। जहां सरकार से नाराज चल रहे डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 12 विधायक दिल्ली पहुंचे, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत मंत्रियों के साथ बैठक वो कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और इस बीच मेरे साथ जयपुर, पाली और दौसा से हमारे विधायक जुड़ गए हैं। हम सबका रुख करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त राजस्थान में किस तरीके की सियासी उठापटक चल रही है। फिलहाल जयपुर का रुख करेंगे। प्रेरणा शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रेरणा, फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर ताजा अपडेट और क्या कुछ मिल पा रही है? यहाँ मैं अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़ी हूँ, जहाँ अभी भी बहुत हलचल मची हुई है। लगातार जो विधायक और मंत्रीगण है उनका आने जाने का यहाँ पे लगातार जारी है और यहाँ अभी इस मामले में 3 नए जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने इनकी जांच की है और 3 विधायक जो कि ओम प्रकाश शुक्ला और खुशवीर सिंह जोजावर और एक विधायक और, इन तीनों को पूछताछ के लिए एसीबी की कार्यवाही में रखा गया है। और इनकी माने तो ये अभी रमीला खड़िया थी, जिनका नाम आया था कि इन्होंने इनके मोबाइल ट्रेस हुए थे और खरीद फरोख्त में इनका एक नाम आया था, तो उनसे ये मिले थे और बताया जा रहा है कि उस समय इनके पास एक धनराशि थी, जो एक बड़ी धनराशि इनके पास थी और इसी कारण इन्हें एसीबी की जांच में रखा गया है और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। वहीं 2 नाम जो ब्यावर उदयपुर से सामने आए थे खान व्यवसायी के, वो एक जो दोनों व्यवसायी थे वो वसुंधरा राजे के करीबी बताए जा रहे हैं और राज्य सरकार में ये भाजपा के उच्च पदों पर भी बिठाए गए थे और इन दोनों बताया जा रहा है कि ये दोनों भी खरीद फरोख्त के मामले में जिम्मेदार हैं और इनसे भी पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। और अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने भी अभी बहुत सारी गाड़ियां, जो राजस्थान सरकार की गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही लगी हुई है। विधायकों से सीएम खुद पर्सनली 1 to 1 मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या ये सही मान लिया जाए, क्योंकि कल से जो बैठक हो रही है, कल भी अशोक गहलोत ने शाम को विधायक मंत्रियों के साथ बैठक की थी, ये कहा जा रहा है कि अब वो दोबारा से विधायकों से वापस समर्थन ले रहे हैं, एक करके समर्थन दोबारा से ले रहे हैं, क्या ये सही माना जाए? फिर जी, अभी बताया जा रहा है कि अभी से ही इन्होंने समर्थन लेना शुरू कर दिया है और जो लिखित में ये प्रस्ताव ले रहे हैं कि हम गहलोत सरकार और राजस्थान सरकार के साथ में है और किसी भी तरीके का हम इनसे मतभेद नहीं करेंगे और आगे भी इनके साथ ही रहेंगे। और जो समर्थन सचिन पायलट आज बताए जा रहे हैं कि आज कल दिल्ली से निकल चुके हैं और आज रविवार को पहुंचने तक की उनकी बताई जा रही है कि वो आज रविवार को यहाँ पहुंच जाएंगे। इसी को लेके एक बार और आवाजाही यहाँ गहलोत बंगले के बाहर जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है और लगातार विधायक और सभी जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कल जो बैठक हुई इसमें सचिन पायलट नहीं पहुंचे थे आज, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, आला कमान के पास पहुंचे हुए हैं इस पूरी स्थिति को लेकर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहां से निकल चुके हैं। तो आज शाम जो बैठक होगी विधायकों के साथ, क्या उसमें सचिन पायलट शामिल होंगे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है?
जी, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो मुख्यमंत्री से उस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे जरूर और जल्द ही उनसे बात करेंगे कि जो विधायकों के साथ क्या परिस्थितियां बन रही है, उनके साथ में क्या देखा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम विधायकों को फेस करनी पड़ रही है, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे बात जरूर करेंगे और जानेंगे कि किसी तरीके से गहलोत का यह भी कहना है कि कोई भी सरकार में, उनकी सरकार में किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, कोई भी गुट नहीं है, जबकि जो भाजपा सरकार है उसमें गुट बन चुके हैं, कहीं राठौड़ गुट है, कहीं सोनिया गुट है, तो कहीं वसुंधरा गुट है। तो एक और दूसरे पे प्रत्यारोप और आरोप जारी है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया प्रेरणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सुरेश पवार का रुख कर लेते हैं पाली से, और वहां पर आपको बता दें कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं एसओजी के तहत जिन पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें से एक विधायक पाली से भी हैं और वहां के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश पवार। सुरेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, पाली के जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज की है, इस पर वो क्या कुछ सफाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी प्रिया, मैं जानकारी के लिए बता दूं, पाली से जो विधायक जिनका नाम इन खरीद परोस में आ रहा है, खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से बिलोंग करते हैं। वहां पर एक बार पार्टी से यहाँ जीते भी है, एक बार निर्दलीय जीते हैं। उनका नाम इन खरीद परोस में आने से यहाँ राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। कल शाम से उनका फोन बंद आ रहा था, तो कल उनकी लोकेशन जयपुर बताई जा रही थी। यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में भी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के पूर्व तक वो कांग्रेस के खेमे में थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे। 3 दिन पूर्व ही वो 12 मंत्रियों के साथ अशोक गहलोत से मिले भी थे और अचानक उनका कल नाम आने से यहाँ पर तो राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। क्या यहाँ पर उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है? क्या खुद उन्होंने गहलोत से मिलने की कोशिश की? क्योंकि अब जिस तरीके से गहलोत सभी निर्दलीय विधायकों से दोबारा से समर्थन ले रहे हैं, तो क्या उनसे भी लिया है, उनसे कोई बातचीत हुई है? जी, मैं जानकारी के लिए बता दूं, कल के लिए ही जयपुर के लिए निकल चुके हैं खुशवीर सिंह और आज वो जयपुर में है। इस समय मुख्यमंत्री से मिलने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। अपने आप को जब उनके मीडिया द्वारा जब उनको संपर्क साधा गया तो उनको संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जानकारी विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो स्वयं जयपुर गए हैं और जयपुर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसके बारे में खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ। जी, शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बीच दौसा से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ संतोष जैमिन बने हुए हैं। दौसा में भी जो निर्दलीय विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उनका भी नाम एफआईआर में आया है। उन पर भी शिकायत दर्ज हुई है कि उन्होंने भी यहाँ पर जो है साजिश रची है सरकार को अस्थिर करने की। और संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या इस पर यहाँ से ओम प्रकाश हुड्डा की कोई सफाई आई है? वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? संतोष, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो एसओजी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 2 अहम नाम ब्यावर उदयपुर से सामने आए। एक इसमें नाम आया, आपको बता दें कि जो नाम सामने आए हैं उसमें 3 निर्दलीय विधायकों के भी इसमें नाम सामने आए हैं, जिसमें से दौसा से ओम प्रकाश हुड्डा हैं। इसके अलावा अजमेर से सुरेंद्र टांक भी हैं, पाली से खुशवीर सिंह है। हालांकि अब जो है खुशवीर सिंह जयपुर के लिए जा चुके हैं, वहां पर वो अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर इस पर चर्चा उनसे वो करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो अहम नाम कल सामने आए थे, जिसको रिमांड पर भी भेज दिया गया है, ब्यावर और उदयपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें बीजेपी नेता और व्यवसायी भरत मलानी है, जिनको रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा अशोक सिंह है और ये काफी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के, और इन्हीं के फोन टैप के बाद इनके नाम सामने आए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल अगर हम बात करें तो सचिन पायलट दिल्ली में है। अशोक गहलोत लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर एसओजी से कार्रवाई करवा रहे हैं। और वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप चौधरी। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार मैडम जी, राजस्थान में सियासी घमासान, सियासी संग्राम इस वक्त चल रहा है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भले दावा जरूर कर रहे हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन दूसरी ओर उनको मध्य प्रदेश जैसा हाल ना हो जाए वैसा डर भी सता रहा है। एसओजी से जांच करवा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए मैडम, इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीति में कोई भी उठापटक कभी भी संभव है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक तरीके से इसको आप शुरू से नोटिस कर रहे होंगे, कमजोर सरकार रही है।
तो जैसा माहौल बना है, आपने देखा अरुणाचल में भी एक टाइम पे था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो आपने उसके बाद देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने लगातार महाराष्ट्र की हालत देखी होगी, हमेशा तलवार लटकी रहती है सरकार गिरने की। तो ये स्थिति शुरू से मना नहीं किया जा सकता, राजस्थान में भी बनी रही है। और जिस तरीके का आज माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो डर है, जिस तरीके से कोरोना की आड़ में बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोरोना की आड़ में एक जो राजनीतिक डर है, जो कुर्सी जाने का डर है, वो साफ नजर आता है। और उनका डर पक्का है, क्योंकि वो इसके पहले मध्य प्रदेश का हाल देख चुके हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि इसी तरीके की घटनाक्रम आज की तारीख में राजस्थान में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा हो इस तरीके से सिंधिया जी के बीच में और कमलनाथ जी के बीच में जो स्थिति बनी थी, ऐसी ही स्थिति अगर राजनीतिक समीकरण कुछ घूमे या सचिन पायलट की कुछ महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई, तो सेम चीज आपको राजस्थान में देखने को मिल सकती है। संदीप जी, अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश से कनेक्शन देखें, सिंधिया से अगर हम कनेक्शन जोड़े, तो सिंधिया और पायलट अच्छे दोस्त हैं, दोनों में सीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी रही है। ऐसे में अशोक गहलोत को ये भी डर है कि कहीं पायलट जो है वो सिंधिया की राह पर ना चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मेरा इशारा उसी तरफ था कहने का कि जिस तरीके से कमलनाथ और सिंधिया की स्थिति थी, वही स्थिति आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की है। जिस तरीके से एक पत्रकार ने अभी पूछा भी था अशोक गहलोत जी से कि कई और लोग भी हैं, उनमें सचिन पायलट भी है, तो उन्होंने कहा हाँ, सबकी इच्छा होती है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन जब एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, बाकी को शांत हो जाना चाहिए। अब ये चीज डिपेंड करती है सचिन पायलट पे या दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो मंत्री पद चाहते हैं या मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं, कैसा हिसाब किताब वो चाहते हैं। अगर कहीं वो सिंधिया की राह पर चल पड़े तो कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार कभी भी गिर सकती है, अशोक गहलोत की कुर्सी कभी भी जा सकती है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये डर तो बना हुआ है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी यहाँ मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो फिलहाल दोनों में शुरू से खींचतान रही है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत के पास है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट उनको करने की कोशिश की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीसीसी यानी कि अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंसा हुआ है और अध्यक्ष पद को लेकर ही जो है दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। तो अब क्या माना जाए कि जिस तरीके से अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले खींचतान हुई, अब अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान, और ये खींचतान कहीं इतनी भारी ना पड़ जाए कि प्रदेश से सरकार चली जाए? देखिए, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है और आपको बता दूं, इसी तरीके के जो घटनाक्रम थे, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में बने थे, वहां पे भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और जो सांसद थे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने थे, उन चीजों को लेकर के, संगठन में मंत्री पद देने को लेकर के कई तरीके के टकराव थे और फिर स्थिति वहां तक पहुंची कि सरकार चली गई। आज इसी तरीके की स्थिति राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। अगर अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो मुझे लगता है उनको सचिन पायलट को छूट देनी चाहिए थी, आगे बढ़ने की उनको पावर देनी चाहिए थी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस में वो रहते हैं तो उन्हीं को कांग्रेस को लीड करना था, उन्हीं के हाथ में कमान जानी थी। लेकिन आपको मालूम है राजनीति में सब कुछ आदमी अपने हाथ में रखना चाहता है, पकड़ अपने हाथ में रखना चाहता है, पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, उसको दूसरों को देना नहीं चाहता। और वही स्थिति आज राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई है। बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है, कहीं पार्टी पर ना भारी पड़ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है संदीप चौधरी जी, इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता पुष्पेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। दोनों का ही स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पुष्पेंद्र चौहान जी के पास जाना चाहूंगी। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका और नमस्कार। जी नमस्कार जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत सचिन पायलट में एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है और साथ ही साथ 12 विधायक दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इस खबर में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आप देखिए, सचिन पायलट जी तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो मारामारी कहाँ अध्यक्ष पद को लेकर के क्या दिक्कत है? वहाँ अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं है। तो ये सब बेसे पैर की बातें हैं। सच्चाई ये है कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय गहलोत जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के नाम पे उसको कलंक है। वो लोकतंत्र किसी राज्य में नहीं चाहती, वो चाहती है कि जनता या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे
और अगर वो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है तो जनता जिस पार्टी को के एमएलए को जिता करके ले आएगी उसको ये खरीद लेंगे, जनता का अपमान करेंगे। ये इनकी शुरू से ही नीयत रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आपने अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में देखा, तो ये इन तरीका है। देखिए इस समय राजस्थान जो है वो दो संकट से जूझ रहा है, जनता पे कोरोना महामारी है और सरकार पे भारतीय जनता पार्टी की महामारी है। तो इसलिए मैं आपको ये, अच्छा मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं आपसे, देखिए उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के दो नेता भरत मलानी और अशोक सिंह, दोनों को एसओजी ने अरेस्ट किया है, उन पे एफआईआर किया, अदालत ने उनको पुलिस रिमांड पे भेजा है 2 दिन के लिए। आपको सारी चीजें सच्चाई पता चल जाएगी। तो एफआईआर दर्ज तो आपको जो समर्थन दे रखे हैं 3 निर्दलीय विधायक उन पर भी दर्ज हुई है। जी मैं ये कह रही हूँ कि एफआईआर तो उन 3 निर्दलीय विधायकों पर भी दर्ज हुई है जो आपको समर्थन दिए हुए हैं, और आपके कुछ पार्टी के नेताओं पर जैसे कि रमीला खगड़िया, उन पर भी ये आरोप लगे हैं कि उनसे बातचीत हुई है फोन पर, हालांकि वो अब इस चीज का खंडन कर रही हैं। वो नहीं एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि उदयपुर से भरत मलानी और अशोक सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी बाकायदा फोन कॉल्स डिटेल्स में ये सब चीजें सामने आई है कि अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में खटपट चल रही है, और इसका मौका उठा करके हमको कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ और कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनानी चाहिए। इसी से एसओजी ने उसको ट्रैप किया और उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी है और उसमें सब पूछताछ में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, ये बात हमने मान ली ये बात मानी, लेकिन जो आपके निर्दलीय विधायकों को समर्थन है 3 का, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनका भी नाम सामने आया है। नहीं मेरी जानकारी दौसा से ओम प्रकाश हुडला है, मैं नाम बता देती हूँ। दौसा से ओम प्रकाश हुडला है, इस अजमेर से सुरेश टोंक है, पाली से खुशवीर सिंह है, इनके नाम भी सामने आए हैं। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या काम, आज जहां कोरोना महामारी से ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दानिश इकबाल भी जुड़े हुए हैं। उसको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, जहां हम सरकार कोरोना से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घात लगाए बैठी है कि किस तरह से हम सरकार को अस्थिर करें। ठीक है दानिश, ठीक है जी ठीक है, एक बार मैं दानिश इकबाल का रुख कर लूं, उसके बाद आपसे एक और सवाल लूंगी। दानिश इकबाल जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस के मित्र बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी से इसमें कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई थी, इन्होंने आरोप लगाया था, उसके बाद से दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। ये इनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना नेतृत्व है, ना जो है नीति है और न कोई नेता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है जहां वास्तविक मुद्दा जो है वो शक्ति का है और पार्टी में शक्तिशाली और शुद्ध केंद्र की जब अनुपस्थिति होती है तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था और राजस्थान में भी ये बहुत दिनों से ये चल रहा था कि विधायक की जो वार्तालाप हुई है, उसके जो ऑडियो आए, उसमें साफ सुना जा रहा है कि वो कह रही है कि जो है सरकार गिराया जाए और विधायक जो है सचिन पायलट के साथ हम लोगों को जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो सचिन पायलट को लेकर के जो उन्होंने मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया और उसके बाद जो मतभेद है, जो उनके साथ अशोक गहलोत के साथ मतभेद है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ मतभेद था, उसी तरह से यहाँ मतभेद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री से है और ये अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी का अपना पार्टी के ऊपर, अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई जो है वो पकड़ नहीं है, जिसके कारण ये चीजें आ रही है। आप बताइए मुझे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, फिर भी वहाँ पे कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि पार्टी में ना उनको सम्मान मिलता है, ना उनको दिखता है कि ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना कोई नीति है। इसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई पार्टी का नेता, कांग्रेस का या विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ उनके सिर्फ नेतृत्व को अपनी सहमति दे करके, तो इसमें कोई खरीद। लेकिन इस पर क्या कहेंगे सर? आपके दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, रिमांड पर भेज दिया गया है, नाम सामने आए हैं ब्यावर से उदयपुर से बीजेपी नेता भरत मलानी और अशोक सिंह का। भारतीय जनता पार्टी नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता, उद्योग विभाग के प्रकोष्ठ के प्रधान रहे हैं भरत मलानी। नहीं, वो राजस्थान के व्यवसायिक लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे नकारते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता। लेकिन खुद एसओजी अशोक राठौड़ की तरफ से बात कही गई है
देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ना ही कोई कार्यकर्ता, ना ही कोई नेता कि इसमें किसी प्रकार की कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी मामला है, जहां पे असंतुष्टि है, जहां पे सरकार जो है ठीक है, तो आप इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे बीजेपी इसको कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का एक गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि अब पूरा हफ्ते जो है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हुई है, आखिर ये कब जाकर थमेगी, क्या नतीजा इसका यही रहेगा कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।